कल से यात्रा शुरू है सासाराम से। श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हमारे गठबंधन के सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी के सभी नेता वहां उपस्थित रहेंगे। वोट यात्रा निकाल के क्या करेंगे? मुंह मोटे यह लोड हुई है, क्या होगा? 27 जून से तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे कि इसमें अनेक विसंगतियां हैं, चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, चुनाव आयोग का एक पक्षीय रवैया था। कि राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं। अब बिहारियों के लिए क्या कर रहे हैं? खाली आएंगे, अब भाषण देंगे। 5 बार आ चुके हैं, आप बता दीजिए आपको क्या दिख रहा है? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, कल से यानी 17 अगस्त से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में रहेंगे और 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा जो है वो करते नजर आएंगे। बिहार के अलग अलग जिलों का इस दौरान वो भ्रमण करते नजर आएंगे और साथ ही तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी का इस दौरान साथ देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ महागठबंधन में शामिल जो तमाम घटक दल है वो भी एकजुट होकर के वोटर अधिकार यात्रा में साथ दिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, बिहार की राजनीति में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के आने से पहले जो राजनीतिक बयान है वो शुरू हो गए हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर जमकर कटाक्ष जो है और सत्ता पक्ष करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, आरजेडी के संजय यादव की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जानकारी दी है और राहुल गांधी के आगमन को लेकर भी उनके तरफ से कई बात कही जा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव भी उस दौरान साथ दिखेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के संजय यादव, आपको सुनाते हैं। देखिए, कल से वोटर अधिकार यात्रा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सहयोगी दल, जिस तरह से पिछले 26 जून से चुनाव आयोग ने जो आनन फानन में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 27 जून से तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे कि इसमें अनेक विसंगतियां हैं, चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, चुनाव आयोग का एक पक्षीय रवैया था, चुनाव आयोग से जो हमारी मांगे थी, शिकायतें थी, शंकाएं थी और जो हमारे सुझाव थे उन पे भी चुनाव आयोग ने कोई अमल नहीं किया। तो लगातार फिर उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव आयोग से बैठक हुई, पटना में भी हुई, उसके बाद बिहार बंद हुआ, बिहार विधानसभा में भी, वहाँ संसद के दोनों सदनों में भी, राज्यसभा लोकसभा में भी 300 से अधिक सांसदों ने निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च भी किया और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग कोर्ट में भी गए। तो चुनाव आयोग ने तो अपना अड़ियल जो रवैया अख्तियार किया हुआ था, उन्होंने तो कुछ सुना नहीं, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में जो वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ उसके अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा था। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बातों को, राष्ट्रीय जनता दल भी एक पार्टी थी कोर्ट में, तो उन्होंने भी माना और उन्होंने जो 65 लाख लोगों के जिनके नाम काटे हैं उनकी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, आधार को दस्तावेज के रूप में मानने की बात हुई है। तो ये हमारी एक आंशिक जीत है। अभी भी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और हमारी भी जो चुनाव आयोग अब जो सूची प्रकाशित करेगा उसके बाद क्या रहेगा वो सब हम चीज। अब बिहारियों के लिए क्या कर रहे हैं? खाली आएंगे, अब भाषण देंगे। 5 बार आ चुके हैं, आप बता दीजिए आपको क्या दिख रहा है? तो ये हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी 2020 में उन्होंने मुद्दों की बात की, अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने वोटबंदी के जरिए क्या करना शुरू किया? अब ये कहते हैं कि मतदाता भी मेरी पसंद का हो, जो इनको वोट नहीं देगा उसके नाम भी काट देंगे। तो इसके विरुद्ध में कल से यात्रा शुरू है सासाराम से। श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हमारे गठबंधन के सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी के सभी नेता वहां उपस्थित रहेंगे। दूसरी तरफ देखिए, भाजपा के गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी की यात्रा के पहले ही उन्होंने उनकी वोटर अधिकार यात्रा को फेल बता दिया है और साथ ही इस दौरान वो जबरदस्त तरीके से तंज भी कसते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आपको सुनाते हैं। गांधी का कहना है कि सर कागज मिटाओ, अधिकार मिटाओ, बहुजनों का जो है वोट है वो खत्म कर रहे हैं और दौड़ इसके राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए, इन्होंने कहा
कर्नाटक का उदाहरण दिया। ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। फोटो भेजे। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल जी आपसे कहा है हल्फनामा देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर में अराजकता फैलाएंगे, नक्सल अर्बन की भूमिका में रहेंगे जिस ढंग से कर रहे हैं। बिहार में नाम कटा है, डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिया। चुनाव आयोग काम करेगा, नहीं करेगा तो उसको झेलना पड़ेगा। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानिए, 65 लाख अगर नाम कटा है तो 65,000 भी आप जाके आवेदन, आज 15 तारीख तक है, आपने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और चोरी तो लोकतंत्र की चोरी है, लोकतंत्र की अवहेलना आपकी दादी की, जो कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी थी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी और तानाशाह बन गई। आप तानाशाह प्रवृत्ति छोड़िए। और एक गांव की कहावत है, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जबकि पूरा जीवन आपके खानदान पर चोरी का लगा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री है कि गरीबों का मसीहा है और गरीबों के दिल में है, और आप चोरी के खिलाफ बोलता है, वही आपका रवैया। वोट यात्रा को लेकर क्या करें बिहार में? वोट यात्रा निकाल के क्या करेंगे? मुंह मोटे यहाँ लोड हुई है, क्या होगा? यहाँ कुछ होने वाला है? तो देखिए, बिहार में चुनावी साल है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में एसआईआर का मुद्दा जो है बिहार की राजनीति में खूब घमासान मचाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भी देखने को मिलेगी। कल से 16 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में रहेंगे और वोटर अधिकार यात्रा करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।